तो भाई ट्रांसफ़र मार्केट खुल चुका है और हमेशा की तरह बार्सिलोना गलत डिसीजन बनाने के बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि बार्सिलोना कभी गलत डिसीजन ना बनाए किसी ट्रांसफ़र मार्केट में। ये एक बहुत ही अनहोनी चीज़ है कि अगर ट्रांसफ़र मार्केट खुला है, बार्सिलोना के पास पैसे हैं, हगेंगे, बार्सिलोना हगेगी। ये लिखा हुआ सत्य है। कुछ भी हो जाए, अगर ट्रांसफ़र मार्केट खुल रहा है, बार्सिलोना के पास पैसे हैं, हक दो, हक दो। बार्सिलोना वही करती है और बार्सिलोना फिर से वही करने जा रही है। लेकिन उसके पहले रफीनिया ने एक्सटेंशन साइन कर लिया है, फ्रैंकी डिजोंग भी एक्सटेंशन साइन कर लेगा, यमाल ने एक्सटेंशन साइन कर लिया है 2028-2030 तक। ये एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है। और बार्सिलोना के फाइनेंशियल कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए यमाल को जो एक क्या बोलते हैं बोनस मिलता है, बोनस इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। 25 मिलियन उसको बोनस मिलना था, जो कि हर साल 5-5 मिलियन करके उसको मिलेगा। मतलब गरीबी में आटा गीला। यमाल ही बोलता होगा साले क्या है यार, पैसा देना है नहीं देना है डिसाइड कर लो। लेकिन हाँ, फिर भी यहाँ पे बात ये हो गई कि यमाल एक्सटेंड कर रहा है, 5-5 मिलियन उसको हर सीजन मिलता जाएगा और वो बन जाएगा थर्ड हाईएस्ट अर्नर इन दी बार्सिलोना स्क्वाड। पहला है लेवेंडोस्की, दूसरा है फ्रैंकी डिजोंग। फ्रैंकी डिजोंग भी एक्सटेंड करने वाला है, जहाँ पर उसकी सैलरी शायद सेम रहेगी या थोड़ी कम होगी। एंड इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि फ्रैंकी डिजोंग को जब हमने आते हुए देखा था तब बहुत ज़्यादा होप थी, और फ्रैंकी डिजोंग अब वो कहीं ना कहीं उस होप में थोड़ा बहुत बैठ रहा है कि हाँ ये बंदा वो है, ये बंदा कर सकता है, ये बंदा है, ये बंदा कर सकता है। लेकिन हाँ, बार्सिलोना ने फिर से हगने की तैयारी कर ली है, क्योंकि बार्सिलोना जा रही है 28 साल की लुइस डियाज के पीछे। इसकी प्राइस है 85 मिलियन। एक 28 साल का प्लेयर जिसका सीज़न उतना अच्छा नहीं गया जिसका सीज़न पिछले वाले भी उतना अच्छा नहीं गया, जो इंजरी प्रोन नहीं है लेकिन इंजरी प्रोन से ज़्यादा दूर भी नहीं है, उसके लिए हम 28 मिलियन देने को तैयार है बस। ये डेको बेवकूफ़ आदमी फिर से पाओ विक्टर ने क्या था यार उसका नाम, ब्राज़ील से हम किसको लेके आए थे, पाओ विटोर, शायद हम वही विटोर को जो लेके आए थे, हम फिर से वही गलती करने जा रहे हैं। क्योंकि उसको 60 मिलियन में लाया था ये डेको बेवकूफ़ आदमी, और फिर नहीं चला, फिर उसको बेचा, यहाँ वहाँ कर दिया गया, उसको फिर से पलामस भेज दिया गया, उसका करियर बर्बाद कर दिया। ये लुइस डियाज का फिर से वही करने वाला है। मेरे को लुइस डियाज से प्रॉब्लम नहीं है, वो बंदा अच्छा लिवरपूल के लिए अच्छा करता रहा है, लेकिन बार्सिलोना में वो नहीं बैठेगा। वो रीज़न क्या है, रीज़न मैं बताता हूँ। लुइस डियाज को जब भी तुम खेलते हुए देखोगे तुम्हें समझ में आ रहा है कि वो रन बनाता है, स्पेसेस क्रिएट करता है ताकि गेम आगे बढ़ सके, अटैकिंग अपॉर्चुनिटीज़ निकाल के देता है। और जब उसको अटैकिंग अपॉर्चुनिटीज़ में बॉल मिलती है, ये अभी तक उसके पॉजिटिव साइंस। अब नेगेटिव सुन लो। जब भी उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो आगे जाके पूरा गेम कोलैप्स कर देता है। अगर आगे डिफेंडर्स कम है, डिफेंडर्स ने भी फॉल बैक नहीं किया, तो काउंटर पड़ता है जब, तो काउंटर पे वो फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं लेता, फर्स्ट अटेम्प्ट की जगह वो ड्रिबल करने लग जाता है, जिसके कारण पूरा मोमेंटम ब्रेक होता है। और जब आपके पास 3v2, 3v4, 3v6 ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी बनती है, तब भी वो अगर अब तो उसके पुराने गेम्स देखोगे तो समझ में आएगा कि वो एक मोमेंटम वेस्ट कर देता है। वो एक सेल्फी जैसा प्लेयर है कि वो खुद के लिए खेल रहा है। मेरे को जितना समझ में आता है लुइस डियाज को देख के, मैं गलत हो सकता हूँ तो हम कमेंट में बता देना अगर मैं गलत हूँ तो। लुइस डियाज थोड़ा सेल्फी प्लेयर है कि वो खुद के लिए खेल रहा है, वो बैच के लिए नहीं, वो क्लब के लिए नहीं, वो टीममेट्स के लिए नहीं, वो खुद के लिए खेल रहा है। उसके पास बॉल है तो वो ड्रिबल करता रहेगा, अपॉर्चुनिटी बनाने की कोशिश करता रहेगा। जब डिफेंडर्स आ गए हैं, जब पूरे रास्ते ब्लॉक हो गए हैं, तब वो बॉल पास कर देगा और पूरा गेम बर्बाद हो जाएगा। जब तक अगर तुमको याद हो, मोहम्मद सलाह और माने जब खेलते थे, मोहम्मद सलाह भी यही करता था, माने बहुत गुस्सा होता था कि पास नहीं करता है, ये है वो है, जो भी एक अंडरस्टैंडिंग थी कि मोहम्मद सलाह को गोल चाहिए। ऑफ कोर्स एज अ फॉरवर्ड यू नीड गोल्स, यू नीड असिस्ट। लेकिन जब आप अपने क्लब के लिए खेल रहे हो, जब आप एक लिवरपूल जैसे क्लब के लिए खेल रहे हो जिसने आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, तब आप जब ऐसा करते हो, आपको इंजरी के बाद आप आते हो, कितने बार आप इंजर्ड रहे, कितनी बार आप पे क्लब ने ट्रस्ट किया, आपने आज तक उस क्लब को एक रिटर्न नहीं दिया है। जितना आपके ऊपर ट्रस्ट किया गया, जितने आप पे पैसे खर्च किए गए, उतना आप रिटर्न नहीं दे पाए हो लिवरपूल को आज तक। और एक और बात, अगर लिवरपूल विलिंगली किसी प्लेयर को जाने दे रही है तो इट इज़ नॉट अ गुड साइन। आप डार्विन न्यूनेस को देखो, लिवरपूल जाने दे रही है डार्विन न्यूनेस को, अच्छा साइन नहीं कि डार्विन न्यूनेस का हमने देखा कि वो व्हाट ही कुड हैव बीन एंड व्हाट ही इज, देयर इज अ मेजर डिफरेंस। और सेम जा रहा है लुइस डियाज का। लुइस डियाज को जाने दे रही है, लेकिन ये गड़बड़ है, ये रॉन्ग नंबर है।
ये रॉन्ग नंबर है। लुइस डियाज को साइन नहीं करना चाहिए बार्सिलोना को। ट्रेंट को जाने नहीं दिया था, ट्रेंट ने चलाकी से हरामखोरी करके निकल गया है वो, बिना एक भी पैसा मिला लिवरपूल को, एक पैसा नहीं मिला, तो हरामखोरी कर। लेकिन लुइस एक 28 साल के आदमी के लिए तो आप 85 मिलियन देना, मेरे को ये बात समझ में नहीं आती। हाँ, अगर राफेल लियाओ के पीछे जाओगे जो कि 25 साल का है, उसका सीज़न अच्छा नहीं गया, 8 या 9 का जी है, उसका 15 या 20 मैच खेले, उस पर अगर आप 50 भी डालोगे तो समझ में आता। अब लुकमैन ने 50 डालो, समझ में आता है। आप नेवेस के पीछे डालो जो कि नेपोली का लेफ्ट विंगर है, ब्राज़ीलियन, उस पर 40 डालो, समझ में आता है। मैं ये चीज़ के फेवर में नहीं हूँ कि हम लेफ्ट विंगर के लिए 50 मिलियन से ज़्यादा खर्च करें, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी लेफ्ट विंगर साइन किए हैं वो सब साले राइट विंगर बन गए। हमने फ्रंट ऑरेंज को लेफ्ट विंग पे खेलने के लिए साइन किया था, वो भी उसको राइट विंगर बन गया। हमने रफीनिया को साइन किया, रफीनिया भी राइट विंगर ही है। यमाल हमें लगा कि लेफ्ट विंगर खेलेगा, वो भी राइट विंगर है। हमने जब लेफ्ट विंगर को साइन करना चाहा, वो राइट विंगर निकला। और ये गलती बार्सिलोना फिर से करने जा रही है, क्योंकि लुइस डियाज एक तो इंजरी प्रोन है, फॉर्म में उसका डिप है, फॉर्म में उसका पता नहीं कहाँ रह गया है, और वो गेम बर्बाद करता है। जब पूरी टीम, जब बार्सिलोना का पूरी स्क्वाड टीम के लिए खेल रही है, क्लब के लिए खेल रही है, उस बैच के लिए खेल रही है, तब अगर एक ऐसा बंदा आ जाता है जो खुद के लिए खेलना चाहता है, खुद को हाईलाइट करना चाहता है, तब चीज़ें डिस्टर्बिंग होंगी। तब एक एक बहुत ही फ्लूइडली चल रही मशीन में एक अगर वैसा पार्ट आ गया जो अलग ही हिसाब से चल रहा है, तो पूरी मशीन ख़राब हो जाएगी। तो लुइस डियाज कैन बी दैट गाय कि मैं बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ लुइस डियाज को साइन करने के। मैं अगर मेरे बस में हो तो मैं लुकमैन को साइन करूँगा। लुकमैन ने 20 गेम्स में 30 गेम्स में 15 का जीए दिया, 10 गोल नहीं 20 का जीए दिया है 30 गेम्स में, हाँ 15 गोल 5 असिस्ट, ये लुकमैन का है। और वहीं पर अगर मैं इसकी बात करूँ लुइस डियाज की, तो 18 का, जबकि 35 गेम खेले हैं लुइस डियाज ने। ये राफेल लियाओ का भी सीज़न अच्छा नहीं गया, नेवेस का भी सीज़न अच्छा नहीं गया, रैशफोर्ड का भी सीज़न अच्छा नहीं गया। रैशफोर्ड भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा बार्सिलोना क्यों रैशफोर्ड के पीछे जा रहे हो, रैशफोर्ड क्यों आना चाहता है बार्सिलोना। भाई रहो ना प्रीमियर लीग में, रहो ना मैनचेस्टर यूनाइटेड में, योर बॉयहुड क्लब, हम क्यों लें। बार्सिलोना क्यों साइन करना चाहती है रैशफोर्ड और लुइस डियाज को, मेरी समझ के बाहर है। मतलब रैशफोर्ड अपने क्लब में अच्छा नहीं कर रहा है, दूसरे क्लब में जाके भी उतना वो कर सकता था। मतलब ऑफकोर्स एस्टन विला कुड हैव बीटन PSG, लेकिन कुड हैव स्टिल इट्स कुड हैव, ये हो सकता था, ये हो जाएगा, ये हो सकता है। इस चीज़ पे बार्सिलोना को अब नहीं रहना चाहिए। बार्सिलोना को चाहिए प्रॉपर लेफ्ट विंगर जो कि मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। जेरेमी डोको के पीछे भी आप नहीं जाएंगे क्योंकि वो सस्ते मिल जाएगा, लेकिन ये सीज़न उसका अच्छा नहीं गया। लेकिन हाँ, ही कैन बी अ गुड प्लेयर। हम कोमन के पीछे भी जा सकते हैं, कोमन भी 28 साल का, लेकिन उसकी प्राइस कम है। कोमन एक पेसी है लेकिन इंजरी प्रोन है, लेकिन लुइस डियाज भी इंजरी प्रोन है। लुइस डियाज, मेरे ख्याल से अगर हम लुइस डियाज और रैशफोर्ड के पीछे जाते तो इट वुड बी अ वेस्टेज ऑफ बार्सिलोना रिसोर्सेज दिस सीजन। बार्सिलोना के रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा अगर हमने लुइस डियाज या रैशफोर्ड के पीछे का। मेरे हिसाब से किंग्सली कोमन के पीछे जाना चाहिए, राफेल लियाओ के पीछे जाना चाहिए, लुकमैन के पीछे जाना चाहिए, और नेवेस के पीछे जाना चाहिए जो कि नेपोली में है। और बहुत सारे ज़्यादा नाम है नहीं इस लिस्ट में क्योंकि लेफ्ट विंगर ज़्यादा है नहीं अभी। विनी के पीछे हम जा नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। नेको का दरवाज़ा बंद हो गया है, ये कह दिया है साफ साफ लपोता ने कि अब नेको विलियम्स नहीं आएगा। और अगर जब बार्सिलोना के पास इतना पैसा है कि आप 50 मिलियन, अगर आप उस पर 50 मिलियन, अगर आपके पास 85 मिलियन का बजट है खर्च करने के लिए, तो उसको वाइजली खर्च करो यार। आप एक गोलकीपर लाओ, आप एक लेफ्ट विंगर लाओ। आपको क्या भरोसा है कि शेज़नी अगला सीजन भी ऐसे खेल सकता है। हमने देखा कि टर स्टेगन से अब नहीं हो रहा है। टर स्टेगन अब वो क्वालिटी वाला गेम नहीं खेल पा रहा। Ter Stegen is not that guy anymore. You have to accept it. You need a new goalkeeper, a new young goalkeeper. अगर हम वो गार्सिया जो कि स्पेनियल और गोलकीपर उसको साइन कर लेते हैं, वो भी 30-35 मिनट में आ जाएगा। 30-35 मिनट में एक गोलकीपर, 50 मिनट में एक लेफ्ट विंगर, इससे ज़्यादा अच्छी डील इस विंडो में नहीं हो सकती। लेकिन बार्सिलोना बीइंग बार्सिलोना, मतलब वही है ना, 100 की चीज़ को 5000 में खरीदने का जो शौक है ना बार्सिलोना का, वो ये फिर से करेंगे। हमने पिछली बार जब हमने ओवर पे किया था प्लेयर्स के लिए, तब बार्सिलोना की पूरी
फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ख़राब हो गया था। हमने पिछले बार ग्रीजमैन, कुटिन्यो, डेम्बेले को जब हमने बहुत महंगे में साइन किया था, उसका रिजल्ट बार्सिलोना आज तक भुगत रही है और बार्सिलोना फिर वही करने जा रही है। अगर ये फिर से निको, लुइस डियाज और रैशफोर्ड के पीछे गए तो बार्सिलोना का ये फिर से वो साइकिल चालू हो जाएगा जहाँ पे फाइनेंशियल स्ट्रगल चालू हो जाएंगे, टीम परफॉर्म नहीं कर रही है और फिर से हम उस लूप में फंस जाएंगे और फिर से हम वही देखेंगे कि भाई हम तो फिर से रीस्ट्रक्चरिंग में चले गए।